अगर आप अभी भी एक्यूरेसी के पीछे पागल हो तो आपने ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, जीरो नॉलेज है, आपने आज तक स्टॉक मार्केट में अपना टाइम वेस्ट किया है। दूसरी चीज की बात करते हैं जो कि है एक्सपेक्टेंसी। अब ये एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। एवरेज अमाउंट यू एक्सपेक्ट टू विन और लूज पर रुपी ऑफ द रिस्क। इसका मतलब कि वो क्या अमाउंट है जो आप रेडी है लूज करने के लिए। यानी कि अगर आप समझिए कि अगर आपकी ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेंसी 50% है तो इस 50% पे अगर आप 200 रुपए लूज करते हैं तो वो क्या एक्सेप्टेबल है? सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। एवरेज अमाउंट यू एक्सपेक्ट टू विन और लूज रुपी एट रिस्क, मतलब कि ये एवरेज अमाउंट है जो आप लूज कर सकते हैं या आप जीत सकते हैं एक ट्रेड को करके। आपकी विन रेट बाय विन साइज डिवाइड बाय लॉस रेट बाय लॉस साइज। ये मैथ को छोड़ दीजिए, मैंने आपको सिंपल तरीके में सिखा दिया। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आपके सिस्टम की एक्यूरेसी। आप ये समझ के चलो कि अगर आप कमाते हो, अगर आप एक रुपए का रिस्क लेते हो, अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हो तो ये 1 रुपए के रिस्क को लेकर आप कितने रुपए कमा रहे हो और आप कितने रुपए इस 1 रुपए के रिस्क पे लॉस कर रहे हो, इन दोनों को रेशियो को निकाले तो उसे एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। सिंपल वर्ड, सिंपल टर्म्स और कुछ नहीं। तो आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक्सपेक्टेंसी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है यानी कि अबव जीरो है, तब आप लॉन्ग रन में पैसे बनाओगे। एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं। अब आगे समझते हैं इस चीज को। अब यहां पर देखिए, ब्रेक इवन एक्सपेक्टेंसी की बात करें, मतलब कि अगर आप 50% बार पैसे कमाते हो और 50% बार पैसे खोते हो, तो देखिए यहां पर इस चीज को समझिए। ये चीज बहुत मजेदार चीज है और ये चीज जो है आपके दिमाग के जो ढक्कन है उसको खोल देंगे। अगर आप किसी ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आपका रिवॉर्ड 25% है, 25 पैसे का है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं है। आप 1 रुपए ले रहे हो, 25 पैसे कमाने की सोच रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेंसी जो है ब्रेक इवन है, मतलब कि आप ट्रेड लेते हो तो 50% बार आप जीतोगे, 50% बार जाओगे। आप बिना टेक्निकल एनालिसिस के कॉइन फ्लिप करके ट्रेड ले रहे हो, तो आपको अपने अकाउंट को जिंदा रखने के लिए, अपने अकाउंट को ब्रेक इवन करने के लिए आपको 80% बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे अगर आपकी ब्रेक इवन एक्सपेक्टेंसी है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.25 है। मतलब कि 1 रुपए आप रिस्क लगा के 25 पैसे आप कमा रहे हो। अगर आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, मतलब 1 रुपए खोकर आप 1 रुपए कमा रहे हो, तब आपको ब्रेक इवन रहने के लिए आपको आप लॉस में नहीं जाओ, उसके लिए आपको सिर्फ 50% बार राइट होना है और 50% बार रॉन्ग होना है। 5/5। मजा अब शुरू हो रहा है। आइए, ऐसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा एक तरीका जहां पर आप 30% बार राइट होकर भी पैसे कमा पाओगे। देखिए कैसे। अगर आप वो ट्रेड चुनते हो जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होता है, मतलब कि अगर आप खो रहे हो तो आप 1 रुपए खोगे, लेकिन अगर आप विन करते हो तो आप 3 रुपए विन करते हो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके ट्रेड्स का 1:3 है तो आपको केवल 25% विनर चाहिए। मतलब कि एक ट्रेड 10 ट्रेड आप लेते हो तो उसमें 2.5 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। और अगर 75% बार भी अगर आप गलत हो तो आप लॉस में नहीं जाओगे। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अटेन करना मुश्किल नहीं है।
लेकिन इस चीज को समझिए, यही मजेदार चीज है, यही मैजिक है। और मजेदार सुनिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का हो मेरे दोस्त, तो आपको केवल 20% ट्रेड सक्सेसफुल होने की जरूरत है। मतलब कि 10 ट्रेड में से अगर आप 2 ट्रेड भी सही लेते हो तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है। जबरदस्त चीज है। अब आपको क्या एक्यूरेसी के पीछे भागना है? क्या आप एक्यूरेसी के पीछे पागल हो? अगर आप अभी भी एक्यूरेसी के पीछे पागल हो तो आपने ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, जीरो नॉलेज है, आपने आज तक स्टॉक मार्केट में अपना टाइम वेस्ट किया है। एक्यूरेसी कोई भी मायने नहीं रखती अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कैलकुलेशन को समझ जाओ। और जैसे मैंने आपको कहा, बार बार कह रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो, ये देखकर भी आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये पूरे समुद्र से एक लोटा मैंने निकाल के आपको दिखाया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के गढ़ तक अगर आप घुस जाओ, रिस्क मैनेजमेंट के गढ़ तक अगर आप घुस जाओ, तो स्टॉक मार्केट में ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट रिटर्न्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं। 100%, 200%, 300% जो हम सुनते हैं वो आप अटेन कर सकते हो, एक्यूरेसी लेवल से अटेन नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं आपको आज वापस एक चीज बोल रहा हूं और ये चीज अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लो, एक्यूरेसी लेवल से वो 300-400% अटेन नहीं होता है। अगर आपका 80% भी अगर आप एक्यूरेट हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फ्रेंड्स आप इस चीज को ठीक से समझो, अगर आप 80% बार भी एक्यूरेट हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा नहीं है, जब आप खोते हो तो आप लंबा खोते हो, जब आप कमाते हो तो आप कम कमाते हो, तब भी आपको 80% में से आपका जो अगर 80% एक्यूरेट हो, तब भी आप लॉस में रहोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी सिस्टम को सीखना चाहते हैं, किसी सिस्टम के बारे में समझते हैं, तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो मोर विनिंग ट्रेड्स लेके आए, जो मोर विनिंग ट्रेड्स लेके आए। और फ्रेंड्स समझिए, हमारे पास जब हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के लिए फोन आते हैं, तो 90% लोग पूछते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। तो ये हमारी टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होना चाहते हैं, हम राइट होना चाहते हैं। और कोई भी लो एक्यूरेसी सिस्टम एंटाइसिंग नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि 60% चांस है हमारे सिस्टम से ट्रेड करोगे, तो आपका 60% चांस है कि हम 60% टाइम हमारे विनिंग ट्रेड्स निकलते हैं, 40% टाइम हमारे लूजिंग ट्रेड निकलते हैं। लेकिन जो 60% टाइम विनिंग ट्रेड निकलते हैं, हम इसे पूरा लंबा खींचते हैं, पूरा इसे राइड करते हैं। 40% टाइम जो लूजिंग ट्रेड निकलते हैं, हम तुरंत इससे निकल जाते हैं, तुरंत इससे कटने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट इससे बनता है, इससे नहीं बनता। परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत जरूरी है। और आपको ऐसे सिस्टम को ढूंढना है जहां पर मिनिमम, आप ऐसा सिस्टम ढूंढो जहां पर एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का अगर आप लेते हो, तो आप पैसे बनाओगे मार्केट में ओवर द लॉन्ग रन। अगर हमारी एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी अच्छी हो गई, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो पैसे और भी जल्दी बनेंगे। लेकिन नॉर्मल वे में, अगर नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी के साथ 1:2 का ट्रेड भी लेते हो आप, यानी कि लॉस होता है तो जल्दी काट देते हैं, प्रॉफिट होता है तो राइड करते हैं, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बनाओगे। अब यहां पर देखो ये चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट और मजेदार स्लाइड है, और मैं चाहता हूं आप इस स्लाइड को भी ठीक से समझो। अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हम ट्रेड लेते हैं और 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड लेते हैं, मतलब कि यहां पर जब हम कमाते हैं तो हम 2 रुपए कमाते हैं, और जब हम लॉस करते हैं तो हम 1 रुपए लॉस करते हैं। यहां पर जब हम कमाते हैं तो 1.5 कमाते हैं, लॉस करते हैं 1। यहां पर क्या हो रहा है, अब आप समझो कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स लिए, और 8 ट्रेड्स में हम 50% टाइम राइट होते हैं। देखिए, ये हमारी एक्सपेक्टेंसी जो है
वो 0.5 की है, यानी कि हम 50% टाइम राइट होंगे और 50% टाइम रॉन्ग होंगे। तो आइए ये एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या आउटकम निकलता है। तो समझिए, पहला ट्रेड आपने लिया और आप विनर हुए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए हो गया। मतलब यहां पर मैं इसको लिखता हूं 10 रुपए प्लस 2 हो गया, आपने कमा लिए 12 रुपए। दूसरा ट्रेड आपने लिया, वो भी विनर हो गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो आपने 2 रुपए और कमा लिए, अभी आपके 14 रुपीज हो गए। तीसरा जो ट्रेड लिया, क्योंकि हम लूजर जो हैं 1 रुपए में ले रहे हैं, रिस्क हमारा 1% है और रिवॉर्ड हमारा 2% है, तो रिस्क हम जल्दी काट रहे हैं। तो तीसरा ट्रेड आपने जो लिया वो लूजर था और हमने 1 रुपए इसमें खो दिए, तो अब हमारे पास 13 रुपए हो गए। चौथा जो ट्रेड था वो भी लूजर था, वापस आपने 1 रुपए खो दिए और अब आपके पास 12 रुपए हो गए। और पांचवा जो ट्रेड था वो भी लूजर था, फिर आपने 1 रुपए खो दिए और अभी आपके वापस यहां पर जो है 11 रुपए हो गए। नेक्स्ट ट्रेड आपका विनर ट्रेड था, आपने 2 रुपए कमा लिए, ये आपके 13 रुपए हो गए। लास्ट नेक्स्ट वाला ट्रेड आपका लूजर ट्रेड था, आपने 1 रुपए खो दिए, ये आपके 12 रुपए हो गए। और उसके बाद लास्ट ट्रेड जो आपने लिया वो आपका विनर था, आपने 2 रुपए खो दिए और आपके वापस 14 रुपए हो गए। तो 10 रुपए से आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी और अभी आपके पास 14 रुपए हैं, 14 है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 40% रिटर्न जनरेट किए हैं। ठीक से समझिए इस चीज को, आपने 40% रिटर्न जनरेट किए हैं सिर्फ 50% टाइम करेक्ट होकर। 40% रिटर्न आपने जनरेट किए हैं सिर्फ 50% टाइम करेक्ट होकर, सिर्फ 50% टाइम करेक्ट होकर। अब बताओ, जरूरत है आपको 70%, 80%, मैजिक सिस्टम, मैजिक बॉक्स, मैजिक एवरेज? नहीं जरूरत है। चूक जाते हैं हम ये चीज समझने में, लेकिन आप नहीं समझोगे, मुझे पता है आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। अब एक चीज और समझो, चलो ये तो बातें कर ली कि 50% टाइम हम राइट होंगे तब भी हम 40% रिटर्न कमा सकते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं। और यहां पर देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 1:2 से कम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, तब भी आप जो है 20% का प्रॉफिट कमा सकते हो। ये देखिए लास्ट में 20% कैलकुलेट कर लीजिए इसको, लास्ट में आप 20% का प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से भी कम है, तो 1:1.5 भी है। तो अगर आप यहाँ पर 1:1 होगा तो आप तो ब्रेक इवन रहेंगे, लेकिन अगर 1:1.5 भी आप ले रहे हो तो आप 20% कमा सकते हो। मैंने 1:2 ऑप्टिमम इसीलिए बोला कि 1:5 का अगर हम लेते हैं तो हमारा ब्रोकरेज, कमीशन, एसटीटी दुनिया भर का लगता है, तो ये मोटा मोटी आपका ब्रेक इवन ही आ जाएगा। इसीलिए 1:2 लेने से आपका 40% आएगा। 10% अगर कुछ इसका आता है तो आप समझिए 30% आपकी गेन रेट हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब एक चीज आप समझो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सिस्टम अगर 50-50% टाइम राइट है, मतलब 50% टाइम राइट होगा, 50% टाइम रॉन्ग होगा, तो क्या हर एक मार्केट कंडीशन में आपको ये एक्सपेक्टेंसी मिलेगी 50% 50%? ये तो मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, मतलब कि इस बिना किसी नॉलेज के भी अगर आप ट्रेड करो तो 50-50% एक्सपेक्टेंसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन क्या हर एक मार्केट कंडीशन में आपको ये 50% की एक्सपेक्टेंसी मिलती है? आंसर है नो, आंसर है नो। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मार्केट जब वोलाटाइल होता है, जब ये हमारा 50-50% बैटिंग एवरेज खराब हो जाता है, बैटिंग एवरेज थोड़ा कम हो जाता है, मार्केट जब नॉर्मल रहता है, टाइट रहता है, तो हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। अब एक चीज है, तो आप एक बताओ, अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये भी मजेदार चीज है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर अगर आप समझो कि आपकी बैटिंग एवरेज 25% की हो जाए, जब अच्छा मार्केट था तो आपकी बैटिंग एवरेज 50% का था, मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आप 5 बार सक्सेसफुल होते हो। लेकिन अगर मार्केट समझिए खराब हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, मार्केट्स एक दिन ऊपर एक दिन नीचे स्टॉप आउट कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, उससे आपकी एक्यूरेसी लेवल 25% हो जाए, मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आप सिर्फ 2.5 बार
सक्सेसफुल होते हो। या समझो आप 20 ट्रेड लेते हो तो सिर्फ आपके 5 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, 15 ट्रेड आपके फेल होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके जहन में जरूर आ रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करें? लेकिन तो आप समझो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम जानते हैं कि हमें ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नीचे ट्रेड नहीं करना है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हमें 30% 35% गेन हर साल करना है तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। अब अगर मार्केट खराब हो तो क्या करें? हम सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जो हमें 1:4 का प्रॉफिट देता है, जो हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, हम वही ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट खराब होता है, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी गिर जाती है और आप वही ट्रेड लेते हो जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है, तो आपके ये 1:2 का जो एक्सपेक्टेंसी है, ये आपका जो 50% का जो एक्सपेक्टेंसी है, वो मेंटेन रहता है। जैसे ही मार्केट खराब हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा दो, रिस्क लेना कम कर दो, छोटा रिस्क लो ज्यादा। अभी आप समझिए कि अगर बुल मार्केट है, अगर मार्केट बुल मार्केट है, अप ट्रेंड है, तो हम जानते हैं कि अप ट्रेंड में जो एवरेज मूव आती है स्टॉक की, वो एनीवेयर बिटवीन 15 to 50% आती है, 15 to 50% आती है। तो अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आप लोगे, तो अगर आप 7% का भी रिस्क लेते हो, 7% का भी अगर आप रिस्क लोगे, तो आपको 1:2 मेंटेन करने के लिए 14% गेन चाहिए, राइट? किसी स्टॉक में 14% गेन चाहिए, और बुल मार्केट में आराम से स्टॉक्स जो हैं 14% बढ़ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, राइट? तो लेकिन बेयर मार्केट में क्या होता है फ्रेंड्स? बेयर मार्केट में हम जानते हैं, जब मार्केट बेयर मार्केट होता है तो क्या होता है? स्टॉक जो हैं वो बेसी से बेसी 2%, 3% या 4% पुल बैक करते हैं। अब स्टॉक 3%, 4% और 2-3% पुल बैक करते हैं, तो समझिए कोई पुल बैक आया 4% का, और आप इस पुल बैक को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए 1% का रिस्क लेना पड़ेगा, 1% का रिस्क लेना पड़ेगा, तब तो आपको 4% का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बेयर मार्केट में जब एक्सपेक्टेंसी चेंज हो जाती है, बेयर मार्केट में जब ऊपर बढ़ने की क्षमता स्टॉक्स की कम हो जाती है, क्योंकि बेयर मार्केट में जनरली जो स्टॉक्स हैं वो 2 to 5% वापस पुल बैक देते हैं, या 2 to 8% मैक्सिमम पुल बैक देते हैं। तो अगर बेयर मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप लेते भी हो तो मेक श्योर कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का हो। अब ये आप कैसे पता करोगे कि कोई ट्रेड में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये कैसे पता करोगे? ये ऑफ कोर्स सर आपकी टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज आपको इसमें हेल्प करेगी। सीखिए, सही जगह से सीखिए, राइट जगह से सीखिए, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिए। तो गाइस इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम, जो ये एल्गोरिथम का जो भूत अभी चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम गार्बेज होते हैं, कचरा होता है, कचरा होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेंसी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बताते। कोई भी सिस्टम आपको, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, नीचे एरो आ गया, ऊपर एरो आ गया, सेल कर दो, बाई कर दो, ये लेवल है, कुछ नहीं होने वाला। ऑटोमेटिक सिस्टम से पैसे नहीं बनेंगे, वो सिस्टम सिर्फ बिकते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो दे स्किप द वेरी फाउंडेशन ऑफ द मार्केट एनालिसिस। क्यों ऑटोमेटिक सिस्टम गार्बेज होते हैं? बिकॉज दे स्किप द वेरी फाउंडेशन ऑफ द मार्केट एनालिसिस। दे फेल टू एजुकेट द ट्रेडर्स अबाउट द डायनामिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो प्राइस एक्शन को कंसिडर नहीं करते, वो इंडिकेटर बेस्ड होते हैं मैक्सिमम, या तो मूविंग एवरेज बेस्ड होंगे, या कोई लीडिंग इंडिकेटर बेस्ड होंगे, या जो मार्केट डेटा बेस्ड होंगे, कोई भी। लेकिन प्राइस एक्शन को कोड करना, और प्राइस एक्शन को कोड करके सही एक्यूरेटली ट्रेड करना, ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई सिस्टम निकलता, ऐसा कोई मशीन निकलता, तो ये हो जाता, मनी मेकिंग मशीन हो जाता। पापा के एटीएम कार्ड जैसा हो जाता, कुछ नहीं करना है, पापा ने कमाए, एटीएम कार्ड लो, डालो, पैसे विड्रॉ करो, मजा नहीं लाइफ।
तो ऑटोमेटिक सिस्टम फ्रेंड्स सिर्फ गार्बेज होते हैं, सिर्फ गार्बेज, पैसे नहीं बनेंगे, लॉन्ग रन में नहीं बनेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या कोई मार्केट अच्छा बुल ट्रेंड में है तो थोड़े दिन आपके पैसे बन जाएंगे। जैसे ही मार्केट ने करवट बदली, जो कि बदलेगा, बुरी तरह से आपको पटक पटक के मारेगा ये सिस्टम। याद रखिएगा, ईच डे इज डिफरेंट, ईच सेटअप इज डिफरेंट एंड विल हैव अ डिफरेंट आउटकम। आप जो ट्रेड कर रहे हो, हर एक दिन डिफरेंट होता है, हर एक सेटअप डिफरेंट होता है, हर एक ट्रेड यूनिक होता है, हर एक एंट्री, हर एक एग्जिट, हर एक स्टॉप लॉस यूनिक होता है। और उसको कोई चीज, ये जो कोड हो सकती है ना, कोड जो होती है, जो रिपीट होती है चीजें, जो कोड जो होती है वो रिपीट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कोड नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक चीज यूनिक होती है मार्केट में। इसीलिए कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम आपको पैसे बना के नहीं देगा। अब मैं आपको बता देता हूं, द लॉजिक रिमेन सेम बट द पीपल आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। लॉजिक सेम रहता है। आज मैंने रिलायंस ट्रेड किया, समझिए मैंने रिलायंस बाय किया, तो खरीदने वाला आज कोई और था। अगर मैंने रिलायंस बाय किया तो बेचने वाला आज कोई और था। अगर मैं कल रिलायंस बाय करूंगा तो बेचने वाला कोई और होगा। तो उसकी मानसिकता और पहले वाले की मानसिकता जरूरी नहीं अलग है। तो लॉजिक सेम रहता है, लेकिन कंडीशन चेंज होती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात बता देता हूं, ये चीज समझ लीजिएगा कि स्मॉल ट्रेडर के लिए एक ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है। आपके जैसे, हमारे जैसे स्मॉल रिटेल ट्रेडर के लिए ऑटोमेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है ऑटोमेशन है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम है, जो HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो करते हैं, जो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के चार्ट पे करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, ये उनके लिए है। और हम सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं, और वो हम फॉलो करेंगे प्राइस एक्शन से। फ्रेंड्स, ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपको बिकते हैं, जो आप खरीदते हो, वो घटिया होते हैं, बेकार होते हैं और एकदम वाहियात होते हैं। ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। ऑटोमेशन, एल्गो ट्रेडिंग, ये सब बड़े प्लेयर्स का गेम है। बहुत महंगे महंगे एल्गो बनते हैं, बहुत महंगी महंगी कोडिंग होती है, इंजीनियर्स रहते हैं दुनिया भर के, और आपको जो अवेलेबल कराया जाता है वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम होता है, और उसको एल्गो बोल के बेच दिया जाता है। फाइनली फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिकल थॉट से मैं आपके साथ ये सेशन कंक्लूड करता हूं। ट्रेडिंग जो होती है वो रेसलिंग की तरह होती है। रूल्स हम आराम से सीख सकते हैं, हम आराम से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे आप जाओगे और आप वहां पर अगर टाइप करोगे व्हाट आर द रूल्स विच आई कैन प्ले रेसलिंग और विथ विच आई कैन फाइट अ रेसल मैच, तो आपको वो रूल्स बता देगा, सेट ऑफ रूल्स बता देगा, आपको बता देगा कि कैसे पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाकर रेसल करोगे तो वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आपने थ्योरी में सीखी है, वो रूल्स, वो कोई काम नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिकली मैदान में जाकर ट्रेड करना होगा, नहीं तो मार्केट है ना, आपको धोबी पछाड़ मारेगी। एकदम रेसलिंग की तरह है। रूल्स आप पढ़ के समझ सकते हो, रूल्स आप पढ़ के लर्न कर सकते हो, लेकिन जब आपको, अगर मैं कहूं कि चलो अब आपने रूल्स पढ़ लिया, आओ चलो अखाड़े में और करो रेसलिंग, मार्केट अखाड़ा है, आपको रेसलिंग करने भेजा, आप नहीं कर पाओगे। आप, बहुत ऑब्वियस है, आप वहां से हार के आओगे, आप पिट के आओगे। एग्जैक्टली एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन मार्केट्स। जस्ट नोइंग द रूल्स बाय रीडिंग अ कपल ऑफ बुक्स वोंट हेल्प यू। आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको मार्केट में समझाने वाला चाहिए कि इस समय ये हो सकता है, इस समय ये हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए मैं भारत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।